उत्तर प्रदेश में रोजगार मेला बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करने का एक प्रमुख स्थल है। ये मेला सेवा योजना विभाग द्वारा हर जिले में आयोजित किया जाता है। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी और अब तक 50 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है और साथ ही में यूपी में बस अकेले ही 10 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र देने की दावा किया गया है। जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जहां की आबादी लगभग 45 लाख है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18 से 20% है, यानी हर 5 में से एक पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है। वहाँ कई कंपनियां आई हुई थी। मैंने उनसे बात की तो ये पता चला कि वहाँ कौन कौन सी कंपनियां आई हैं। आप ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मेरा नाम अमित सिंह है। मैं इनोसोर से HR डिपार्टमेंट से हूँ और मैं पैन इंडिया यूपी और पूरी बिहार कैंपस सिलेक्शन हम लोग करते हैं। बेरोजगारी चरण सीमा पे है और आप लोग के यूट्यूब से दोस्त आप लोग को सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद आप लोग को, क्योंकि इतने दूर से आप लोग जागरूक करते हैं, बच्चों को यूट्यूब पे लेकर आते हैं और इसके लिए तहे दिल से मैं धन्यवाद आप लोग को सबसे पहले देना चाहता हूँ। अलग अलग से दूर दराज से बच्चे आए हुए हैं। हम कहेंगे कि बहुत अच्छा खासा उनको हिस्ट्री मिल रही है जो कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों में टाटा भी आई हुई है, आपका सुब्रोज कंपनी आई हुई है, डिक्सन कंपनी है, मिडिनिया कंपनी आई हुई है। तो इसमें पार्टिसिपेट 10+ ITI डिप्लोमा बीटेक ये जितने भी क्वालिफिकेशन के हिसाब से बच्चे हैं आके सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो कंपनियां आई हुई थी उनकी सैलरी एवरेज 8 से 18 हज़ार के बीच में थी। उत्तर प्रदेश में एक सेमी स्किल्ड वर्कर की एवरेज आय 9,500 रुपए अभी भी है, तो ये मिलता जुलता आंकड़ा था वहाँ पे। भाई आपका क्या नाम है? हरिकेश यादव। तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे? क्वालिफिकेशन मेरी 12 पास, हाई स्कूल, इंटर, ITI, उसके बाद डिप्लोमा भी है। यहाँ पे जो कैंडिडेट आए हुए थे उनकी एवरेज क्वालिफिकेशन 10th से लेके ग्रेजुएशन के बीच में थी। यहाँ एक बात ये गौर करने वाली है कि इंडियन स्किल रिपोर्ट 2024 के मुताबिक सिर्फ 51% इंडियन ग्रेजुएट्स ही एम्प्लॉयबल माने जाते हैं इस जॉब को करने के लिए। मतलब डिग्री होने के बावजूद भी लगभग आधे युवा बेरोजगार बैठे हैं। उसके बाद हम जाते हैं अलग कंपनी के HR के पास जिनका ऑफर ये था। तो सर आपका क्या नाम है और आपकी कौन सी कंपनी है? मेरा नाम नरेंद्र झा है और हमारी कंपनी है हरियाणा बावल में। कंपनी हमारे पास 4 हैं। एक फुरकावा मिंडा इलेक्ट्रिक है, एक प्लग प्लास्टिक है, एक TDK है। स्टैंडिंग जॉब भी हमारे पास होता है और आपका सिटिंग जॉब भी है। 10th 12th ITI डिप्लोमा, इन चारों चीज़ को हम लेते हैं, हायर करते हैं बच्चों को। उनकी सैलरी 10th वालों की है 11,275 प्लस 2,000 रुपये अटेंडेंस अलाउंस 26 दिन पे देते हैं। ITI की सैलरी है हमारे पास 11,875 प्लस 2,000 रुपये अटेंडेंस अलाउंस और डिप्लोमा की है 13,200 प्लस 2,000 रुपये अटेंडेंस। कंपनी के ऑफर्स अट्रैक्टिव तो लगते हैं, लेकिन एक जरूरी तथ्य ये भी है कि लेबर मिनिस्ट्री डाटा के मुताबिक 60 से 70% कैंडिडेट ही ज्वाइन करते हैं। बाकी या तो ज़्यादा उम्मीद लेकर आते हैं या लोकेशन और सैलरी के से असंतुष्ट होकर छोड़ देते हैं। सरकार के आंकड़े बड़े होते हैं, लेकिन CAG के एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चला कि इन मेलों में प्राप्त किए गए नौकरी जो होती हैं उनका वेरिफिकेशन बाद में होता ही नहीं है। इसलिए असली रोजगार कितना हुआ ये जानना मुश्किल हो जाता है। वहीं वर्ल्ड बैंक 2023 की एक रिपोर्ट ये कहती है कि इंडिया को अपनी ग्रोइंग वर्किंग एज पॉपुलेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कम से कम 90 लाख नौकरियां हर साल चाहिए। उसके बाद हम कुछ महिलाओं के पास गए, लेकिन उन्होंने कैमरे में बोलने से मना कर दिया। लेकिन एक अहम पहलू ये भी है कि ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इंडिया में सिर्फ 19 से 20% ही महिलाएं काम करती हैं। ये दुनिया में सबसे कम फिगर में से एक है। अगर रोजगार मेलों में इन महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया जाए तो शायद इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। तो ये थी रोजगार मेले की ग्राउंड रियलिटी। एक तरफ सरकार के आंकिक आंकड़े 50 लाख से अधिक युवाओं को जॉब, उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक युवाओं को जॉब दिया गया, और वहीं दूसरी तरफ 20% अनएम्प्लॉयमेंट रेट और 90 लाख का जो टारगेट है वो पूरा ही नहीं हो पा रहा है और लगभग 50% ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री के लिए एम्प्लॉयबल ही नहीं है। रोजगार मेला जरूरी है, लेकिन आखिरी कदम नहीं हो सकता। जब तक जौनपुर जैसे जिले में इंडस्ट्रीज ना आए, स्किल सेंटर ना बने, तब तक ये मेरे सिर्फ प्लास्टर की तरह हैं। जख्म तो भर देते हैं लेकिन घाव सही नहीं करते।